प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी बहुत प्रभु के लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत ख़ास हैं आप सभी। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हमें क्या मोरल सिखा रहे हैं? नीति वचन हम लोग परमेश्वर के पवित्र बाइबल में देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय है और वो 16 से 19 पद में हम देखेंगे परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र बाइबल में लिखा है, यहोवा जो है 6 वस्तुओं से बैर करता है। तब यहोवा को, परमेश्वर को जो है बंगला में से यहोवा को सदा का प्रभु कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। तो जो है वो से 6 वस्तुओं से बैर है, उससे पसंद नहीं है बैर करना, मतलब उससे उस बात को वो पसंद नहीं करते हैं। पहला, घमंड से चढ़ा हुआ आँख, कि मैं हूँ और मेरे सामने कोई है नहीं, अपने आप आगे किसी को नहीं जानना। दूसरा को तुच्छ देखना, तुच्छ दृष्टि से देखना। कुछ भी हो सकता है, अपना जाति का घमंड भी होता है लोगों को, दूसरा को तुच्छ देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, परमेश्वर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। घमंड से, धन का घमंड होगा, मेरे सामने कोई है नहीं। हर चीज़ का होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ईश्वर के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए सही नहीं है, इंसानियत भी नहीं है दूसरा को तुच्छ जानना। तो घमंड से चढ़ा हुआ जो सृष्टि करता है उससे पसंद नहीं है ये आँख, घमंडी आँख हो जाना, अपने आगे किसी को नहीं समझना। दूसरा, झूठ बोलने वाले जीभ, झूठ बोलते रहते हैं, सही बात जान रहे हैं फिर भी झूठी बोलेंगे। सही क्या है पता है लेकिन झूठ बोलते हैं उनको। ये इंसान खुश हो सकते हैं, वो सृष्टिकर्ता खुश नहीं होता है इससे। दूसरा बात, तो तीसरा बात हम देखते हैं, वरन 7 है, परमेश्वर बोलते हैं 6 वस्तुओं से उसे घेरा है, बैर है, वरन 7 है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम लोग पहला देखेंगे, घमंड से चढ़ा हुआ आँख। दूसरा, झूठ बोलने वाले जीभ। और तीसरा है, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, लहू बहाने वाला, हत्या करने वाला हाथ। निर्दोष का, जाने वो बेगुनाह है, हत्या कर दिए, फंसा दिए, झूठे आरोप में फंसा दिए, उसे हत्या कर दिए, उसको ऐसा दिखा दिए कि हाँ उसने गलत किया है। सो भी कर देते हैं बहुत बार लोग, उसे कुछ ऐसा दिखा के फंसा भी देते हैं। ये इंसान को तो खुश कर सकते हैं, वो सृष्टिकर्ता बिल्कुल खुश नहीं होता इस बात से। तो हम इस बात को देखते हैं। पहला हमने देखा घमंड से चढ़ी हुई आँख। दूसरा देखा कि झूठ बोलने वाला जीभ। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। और फिर हम देखते हैं क्या परमेश्वर कहते हैं, अनर्थ कल्पना करने वाला, कल्पना गढ़ने वाला मन। तो अनर्थ कल्पना को गढ़ रहा है, ऐसा मन में कल्पना कर रहा है, अनर्थ कल्पना, तो वो गलत कल्पना गढ़ रहा है। ये परमेश्वर को बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो चौथा ये है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन जो है। और छठवां है, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाला पाँव। बुराई करने के लिए दौड़ गया एकदम, पाँव से दौड़ते हैं ना, पैर से बुराई करने के लिए दौड़ गए, गलत करने के लिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, बुराई करने के लिए दौड़ जाए और लगो चलो कर लेते हैं बुराई। एक बार मैंने देखा, एक मैं
एक जगह काम करता था, एक जगह मैं काम करता था, तो वहाँ पे मैं देखा कि एक दिमागी रूप से अस्वस्थ एक लड़की थी। तो अस्वस्थ थी और कुछ मनचले लोग थे। देखिए मेंटल रूप से अस्वस्थ है, तो खुद अस्वस्थ है, चिल्ला रही है, कुछ उसके जीवन में कुछ घटना घटा होगा। तो लोगों ने क्या किया कि मनचलों ने दौड़ गए। देखिए लड़की, बाप रे बाप, और एक तो कमज़ोर, दौड़ गए, इसके लिए कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं। अब दौड़ के उसके पूरे वस्त्र को फाड़ दिए, फाड़ फूड़ के नेकेट कर दिया, और क्या क्या किए होंगे जानते ही हैं। और सब तिलक लगाए हुए थे, और ऐसा तिलक ज्ञान और इसके साथ ये काम बिल्कुल सही नहीं है। तिलक का भी अपमान है, कौन बोलेगा? तिलक वाले को बोलना मतलब दोषी ही ठहरना होगा। नेकेट कर दिया उसको, एक मेंटल डिस्टर्ब को दुष्कर्म कर दिया उसके साथ, तो कोई बोले तो दोषी ठहरेगा। सही को अगर बोला जाए तो ये बिल्कुल नहीं, बुराई करने के लिए दौड़ गए। उनको सोचना चाहिए, देखो ऐसी है परिस्थिति, हम इतना ज्ञान पोते हैं लीलार में, ऐसे वो क्या ज्ञान है, यही है। उसके साथ गलत कर दिए, लूट मचा, लूट लिए, लेकिन जानते हैं सब दब जाता है दुनिया में। ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला गवाही जो है, झूठ बोलने वाला साक्षी गवाही, सही को कोर्ट में जाके झूठ बोल देना, और गलत को सही बोल देना लालच में बिल्कुल सही नहीं है। और भाइयों के बीच में झगड़ा लगा करने वाला मनुष्य, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सब सही नहीं है। तो हम लोगों ने कितना चीज़ देखा। पहला देखा जो है, जो सृष्टिकर्ता को किन किन बातों से बैर है। वरन 7 है लिखा हुआ, 6 वरन 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला घमंड से चढ़ी हुई आँख है, दूसरा झूठ बोलने वाला जीभ है, तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाला हो गया, और चौथा हो गया अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और पांचवा हो गया आपका बुराई करने को दौड़ने वाला पाँव, और छठवां हो गया झूठा साक्षी गवाही देने वाला, सातवां भाइयों के बीच में लड़ाई लगाने वाला। तो ये सब हम देख रहे हैं। क्या देखें? पहला देखिए घमंड से चढ़ी हुई आँख, दूसरा देखे जो है झूठ बोलने वाला जीभ, तीसरा लहू बहाने वाला हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना करने वाला मन, पांचवा बुराई करने को दौड़ने वाला पाँव, और झूठ बोलने वाला साक्षी गवाही, सातवां भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। ये हो गया 7 बात। तो मैं एक तो छूट जा रहा था मेरा, जो लहू बहाने वाला, तो
निर्दोष का लहू बहाना, ये बिल्कुल गलत है और ईश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें और कुछ गलत हो गया, भूल चूक तो क्षमा कीजिएगा और सही बात बोलना बताना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हम भी सीखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो वही सिखाते हैं हमें। अन्यथा मैं भी नहीं जानता हूँ कुछ, सब सीखता हूँ परमेश्वर के वचन से ही सीखता हूँ और जान पाता हूँ। मैं भी कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ। दुनिया में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसा होता है तो मैं बहुत ही निराश हो जाता हूँ। ये सब क्या है, सही को झूठ, झूठ को सही, निर्दोष का हत्या, घमंड, ये सब बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और झगड़ा लगाना करना, तो मैं उदास हो जाता हूँ कभी कभी और फिर उदास होकर मैं फिर एकदम स्थिर हो जाता हूँ, कुछ मन नहीं करता, बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ मैं और फिर मैं सोचता क्या बनाऊँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं लोगों को एक सही मार्गदर्शन बता सकूँ, लोग सही मार्ग में सही हो सकें। हर एक कोई जो जानते हैं नहीं जानते हैं, ईश्वर सबको बनाया, सबसे प्रेम करते हैं और सबको एक इंसान बनाना चाहते हैं। तो इंसान बने, हैवान ना बने, तो यही है। और मुझ में भी कभी कभी आता है, क्रोध आ जाता है, बहुत सारी चीज़, लेकिन स्थिर होता हूँ, परमेश्वर के वचन से स्थिर होता हूँ और हो जाता है तो मुझे बहुत खलता है, क्यों मैं ऐसे हो गया, क्यों किया, लेकिन हाँ होता है, उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो गलत जब होता है तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप जब मुझे सपोर्ट करते हैं तब मुझे कुछ उत्साह होता है, नहीं करते तो मैं भी एकदम उदास, क्या करूँ, छोड़ जाने दो, कोई अपना है ही नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। हाँ कुछ भाई लोग मुझे करते हैं सपोर्ट, कुछ बहनें हैं, तो आपका लाइक सपोर्ट से कुछ मतलब हाँ एक मनोबल मिलता है और क्या है। और ये नहीं कि मेरे को कुछ मिल रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही बात, एक अच्छा माध्यम है, हमें ये मिला हुआ है और सोशल मीडिया, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जनों ने इसे आविष्कार किया है और जितना भी आविष्कार है मैं देखा जाए तो मसीह लोग ही किए हैं, इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, फैक्ट है। तो आज जो हम लोग मसीह का विरोध भी करते हैं तो इसी के माध्यम से करते हैं लोग। तो किसने किया आविष्कार और किससे हम सीख पाए, किसके द्वारा हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ लोग तो सही के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लोग गलत के लिए भी यूज कर रहे हैं। चीज़ अच्छा ही है, लेकिन दोनों उपयोग होता है, हर एक चीज़। अगर देखिए तो आप बहुत सारा पेड़ है, महुआ का पेड़, वो ख़राब नहीं है ऐसे अपने आप में। महुआ अगर ऐसे खाते तो हेल्दी है, उसका फूल जो गिरता है उसको गरम गरम के लिए गाय गोरू को खिलाया जाता है, लोग खिलाते हैं जाड़े के दिनों में। लेकिन हाँ उसका ऐसे हलवा भी बनता है उसका, उसका शराब बना के सेवन करते हैं और कुछ मिला देते हैं तो हानि होता है, लुचपन होता है, झगड़ा होता है, ये सही नहीं, तब गड़बड़ हो जाता है। चीज़ अच्छा है, गलत होता है। कोई कोई बोलता है कि तीन चीज़ झगड़ा कारण होता है, जमीन और धन और स्त्री, लेकिन चीज़ सभी का अच्छा है, गड़बड़ चीज़ नहीं है। जमीन गड़बड़ नहीं है, ये उसके लिए आदमी हत्या करते हैं, छल करते हैं, लूटते हैं, भाइयों को धोखा देते हैं, अपना जगह बढ़ा लेते हैं,
परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपना सिवाना नहीं बढ़ाना, जो हमारा सिवाना है अनाथ हो गया। मान लीजिए कोई मेरा भाई है और उसके बच्चे हैं, वो नहीं है तो क्या हम उसका ले ले छल करके? ये बिल्कुल सही नहीं, ईश्वर हमें नहीं सिखाते हैं। हमें नहीं लेना, अनाथों विधवाओं का साथ अन्याय नहीं करना है, उसका हक उसी का है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, कितना अच्छा शिक्षा है। हम्म, ऐसा शिक्षा कहाँ मिलेगा? तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। जो भी भूल चूक हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।